पाकिस्तानी पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या है ये गर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? प्लान क्या है तुम्हारा? तुम्हारी उम्र में पहली नौकरी की थी मैंने। क्योंकि हर साल हजारों स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और वो भी पेरेंट्स की वजह से। आलमी इदारे सेहत के अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। खुदकुशी करने वाले ज्यादातर अफराद नौजवान थे। तालीमी मसाइल की वजह से पाकिस्तान में खुदकुशी के रुझान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस दिन एक माँ बाप भी पैदा होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे की जिंदगी उस टाइम से डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, उसी जिंदगी में क्या करना होगा और क्या नहीं करेगा वो। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स उस बच्चे को स्कूल ले जाना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स उस बच्चे के ज़हन में एक चीज बिठा लेते हैं कि तुमने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तुमने क्लास में पोजीशन लेना है, अगर तुमने पोजीशन नहीं ले लिया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। उस दिन से उस बच्चे के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मेरी पोजीशन नहीं आएगी तो घर में डांट पड़ेगी, और इसी वजह से वो बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है। और दूसरी तरफ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये हम अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो मैं पाकिस्तानी पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, और साथ साथ उन लोगों के जो इंटेंशंस होते हैं वो हमेशा हमारे लिए ठीक होते हैं। लेकिन फिर भी हर पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चों को छोड़े, कि वो अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद ही करे, कि फिर वो बच्चा बाद में ना पछताए कि अगर मैं जिंदगी में ये काम करता तो आज मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी होती। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और उसको वो नाम देते हैं डिसिप्लिन और प्यार। जब एक पेरेंट अपने बच्चे को कहता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी इज्जत का ख्याल रखो, हम जो चाहते हैं वो करो, तब से उस बच्चे के जहन में एक चीज बैठ जाती है। हालांकि वो बच्चा गलत नहीं होता, उसके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं। वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर सब कुछ छोड़ लेते हैं, और पेरेंट्स जो कहते हैं वो बच्चा वो करता रहता है, क्योंकि अगर वो बच्चा वो नहीं करेगा तब उसको पलटी है बेइज्जती और मार। लेकिन दूसरी साइड पर इंसान हमेशा जिंदा नहीं रहता, और इसी तरह पेरेंट्स भी स्पेसिफिक टाइम के बाद बच्चे की जिंदगी से चले जाते हैं, और तब उस बच्चे को ये रियलाइज हो जाता है काश अगर मैं वो काम करता तो आज मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी होती। ये चीजें पेरेंट्स जानबूझकर नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीजें उन लोगों ने अपने पेरेंट्स से ही सीखे होते हैं। इसीलिए जब वो फिर पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो सारी चीजें अपने ही बच्चों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों की जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है। हमारे माशरे में ये चीज बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। अगर बच्चा थोड़ा सा गलत काम करे तो मारो उसे, उसको गाली दो, बेइज्जत करो। और इसमें ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि वो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के साथ कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि फलाने के बच्चे को देखो, वो लोग जिंदगी में क्या कर रहे हैं और तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो। लेकिन पेरेंट्स को ये कौन समझाए कि तुम जो बातें उस बच्चे को कर रहे हो वो उसको मेंटली सिक बना रहा है। इसीलिए वो बच्चा फिर हमेशा ये सोचता है अगर मैं ये काम करूं या ना करूं वैसी भी बेइज्जती पड़ने वाली है, तो फिर वो बच्चा काम ही छोड़ लेता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है अगर मैं काम करूं, अच्छा करूं या ना करूं, मुझे बेइज्जती पड़ने वाली है। इसीलिए वो बच्चा बिल्कुल काम ही फिर नहीं करता। और कभी कभार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अब्यूज कर लेते हैं तब वो बच्चे खामोश हो जाते हैं, और वो खामोशी कभी कभार इतनी बढ़ जाती है कि वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। और बाद में वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा तो ये मतलब नहीं था, हमारा तो वो मतलब नहीं था। अब भी वो बंदा मर चुका है, और वो इसीलिए मर चुका है कि आप लोगों ने उसके जहन पे प्रेशर डाला था, मामूली सी बात पर डांट डपट। अगर वो काम करे भी तब भी आपको प्रॉब्लम, अगर वो काम ना करे तब भी आपको प्रॉब्लम। ये चीजें बच्चों को अंदर ही से खत्म कर लेती है। हमारा माशरा ऐसा बन चुका है कि अगर एक बच्चा पोजीशन लेता है और वो कामयाब होता है तो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर वो बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला लिया। इन चीजों की वजह से वो बच्चा इतना खामोश हो जाता है कि वो खामोशी के साथ सुसाइड कर लेता है, और किसी को पता तक नहीं चलता कि हुआ क्या है इस बच्चे के साथ। और कभी कभी बच्चे अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है, जब भी देखो मुझे डांट डपट पड़ती है। और ये बात याद रखे, जब वो बच्चा एडल्ट हो जाता है वो उस घर में रहना ही नहीं चाहता, वो अपने पेरेंट्स से नफरत करता है, और वो चाहता है कि मैं उन लोगों से जितना दूर रह सकूं मैं रह सकूं ताकि मेरी जिंदगी शांति से गुजरे। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं कि हमारे बेटे ने इंजीनियर बनना पड़ेगा, हालांकि उस बच्चे का वो शौक ही नहीं होता कि मैं एक इंजीनियर बनूं। लेकिन भाई यहाँ पर तो ये नहीं है, अगर पेरेंट्स ने डिसीजन बनाई आपने पूरा करना होगा, अगर आपने पूरा नहीं किया आपको पड़ेगी बेइज्जती, डांट और डपट। और ये डिसीजंस पेरेंट्स बचपन ही से ले लेते हैं कि हमारे बेटे ने बनना है इंजीनियर, भाई उसको इंजीनियर बनना ही होगा, अगर वो इंजीनियर नहीं बना
तो भाई सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं होगा उस बंदे का। अरे ये सब चीजें छोड़ो, बच्चे को मौका दो, वो बनना क्या चाहता है, उसका करियर प्लान क्या है, उसकी जिंदगी में क्या ड्रीम्स है, क्या गोल्स है, वो अचीव क्या करना चाहता है, उसको रहने दो भाई कि वो आगे जाए और काम करे। और पेरेंट्स उस हद तक जा चुके हैं कि जब अगर बच्चे ने शादी भी करना हो तो वो डिसीजन भी पेरेंट्स ले लेते हैं, अगर बाद में जिंदगी उसकी जहन्नम क्यों ना हो, लेकिन भाई आपने शादी करनी ही होगी क्योंकि पेरेंट्स की खुशी के लिए। अगर तुमने वो शादी नहीं की, बस सब कुछ खत्म। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं कि हमने तुम पर कितने मेहनत के पैसे लगाए, पैसों पर तुमने पानी फेर दिया, मैं कुछ ना बन पाए। ये चीज बीइंग अ पेरेंट कहना ऐसा है कि तुम बच्चे को और प्रेशराइज कर रहे हो, वो प्रेशर उस बच्चे के दिमाग पर पड़ती है। हालांकि अगर तुम उस बच्चे को देखो तो वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखेगा, लेकिन दूसरी तरफ पर जब वो बच्चा अकेला हो जाता है तब वो बहुत ही ज्यादा रोता है और वो हमेशा अपने आप को ये कहता है कि मैं एक लूजर हूँ और मेरा कुछ नहीं बनने वाला। इसीलिए वो बच्चे कभी कामयाबी नहीं होते। बस उन लोगों ने हार मानी होती है कि भाई कुछ नहीं होने वाला हमारा। हर पेरेंट्स से, हर बच्चे से गलती होती है और गलतियों से इंसान हमेशा सीखता है। इसी तरह बच्चा भी उस गलतियों से सीखता है। हर पेरेंट को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को छोड़े, कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ही बनाए, और स्पेशली दो चीजों में, एक कैरियर और एक मैरिज, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है कि जिस पर वो अपना सारी जिंदगी गुजारेगा। अगर वो बच्चा अपने लिए कैरियर चूज करे, हाँ अगर उसमें वो पैसे कम भी कमा रहा हो लेकिन फिर भी खुश तो होगा कि उसने अगर वो शादी भी करे और वो शादी से खुश भी ना हो तो वो डिसीजन भी उसकी अपनी ही होगी। तो इसीलिए हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को फ्रीडम दे कि उसने क्या बनना है, उसके क्या ड्रीम्स है, उसके क्या कैरियर प्लान्स है, उसने बनना क्या है। अगर उस बच्चे को तुमने फ्रीडम दे दिया तो ये याद रखो वो बच्चा बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएगा। फिर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, उन लोगों को कॉन्फिडेंट बनाओ। और कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब ये है कि तुम जब अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ तो उन लोगों को कहना कि जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, जैसी भी हो जाए, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखो बेटा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा। तो अगर तुमने उसको ये बात बताई तो उसकी अगर कॉन्फिडेंस लेवल 50 थी तो वो 100% हो जाएगी। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं पाकिस्तानी पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं उन लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। कल के दौर की यही सच्चाई है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।